सो माय डियर कॉमेंट्स, आपके मन में भी ये सवाल तो आता ही होगा कि यार बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होती है, ये पता चल जाए ना तो मैं वैसे ही आंसर लिखूंगा और खूब सारे मार्क्स ले लूंगा, है ना। तो चलिए आज समझते हैं कि कॉपी कैसे चेक होती है बोर्ड में। तो देखिए सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहली चीज एज पर सॉल्यूशन गिवन, और यहीं पर बात खत्म हो जाती है भैया। जैसा सॉल्यूशन गिवन होता है, मतलब देखिए जितने भी टीचर्स हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो हर टीचर, जैसे आपके स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो कहीं पर जाते होंगे और वहां पे कॉपी चेक करते होंगे, तो उनको आंसर शीट्स अवेलेबल होती हैं, उनके पास स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जैसा आंसर शीट में लिखा गया है उसी के हिसाब से आपको चेक करना है। यानी कि मैं आपको एक किस्सा भी बता देता हूं, है ना, नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, कि भैया जी एक बार, ये हालांकि मैथ्स के पेपर की बात है, अपने अकाउंट्स के पेपर की बात नहीं है, लेकिन मैथ्स का एक पेपर था, तो किसी बच्चे ने किसी दूसरे तरीके से उसको सॉल्व कर रखा था, टीचर्स ने मार्क्स नहीं दिए। इनफैक्ट ऐसा आईआईटी में या और भी जगहों पर ऐसा होता है कि टीचर्स मार्क्स नहीं देते, क्योंकि उनके पास स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि भैया जो सॉल्यूशन हमें बोला गया है उसी हिसाब से दीजिए, जबकि उस टीचर को ये पता था कि दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और वो सही होता है। तो कई बार ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर टीचर ने कहा कि नहीं यार ठीक है मैं देना चाहता हूं, वो दे देते हैं। कई लोग थोड़ा सा डरते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शन ना हो जाए हमारे ऊपर कि भाई क्या चेकिंग कर रहे थे आप, दूसरे मेथड से था, मार्क्स नहीं देने चाहिए थे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि एज पर सॉल्यूशन गिवन होता है। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ये कहां से आता है भाई, इसको समझ लीजिए, है ना। सॉल्यूशन सबसे पहली बात वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो जो भी टेक्स्ट है वो सब आपको एनसीईआरटी से ही उठाना चाहिए, जो भी हेडिंग्स है वो आपको एनसीईआरटी से ही उठाने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की ही चीज वहां चलेगी, भाई किताब दी गई है ना, रिफ्रेशर्स हैं लेकिन वो आपको ज्यादा समझाने के लिए हैं, तो वो आपको टीचर जो पढ़ाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने के लिए वो कराते हैं। पर बेसिक रूल तो भैया जी जैसे कोर्ट में होता है ना, गीता जी पे हाथ रखो, ऐसे ही आपके स्कूल के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन अब जाहिर सी बात है, आप जब कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स इरिटेटेड माइंड में होते हैं, कई बार ऐसे कुच्ची पुच्ची में लिखा होता है, भाई कॉपी आपकी नहीं है, पैसे आपसे लगने नहीं है, फीस वो ले चुके हैं, तो आराम से खुला खुला लिखिए, फॉर्मूले को हाईलाइट कीजिए। जैसे ही कई बार क्या होता है टीचर्स, क्योंकि उनके भी घंटे के हिसाब से उनको कॉपी चेक करनी होती है, तो एक प्रॉपर टाइम होता है। अब अगर आपका फॉर्मूला उन्होंने डायरेक्ट देख लिया तो उसको ऐसे बॉक्स कर लीजिए, कोई भी फॉर्मूला आप डाल रहे हैं उसको ऐसे बॉक्स में रख लीजिए, उनको क्लियरली दिख गया, क्लियरली दिखते ही वो क्या कहेंगे, हाँ भैया फॉर्मूला सही है, चलो राइट कर दे, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट है। देन उसके बाद आंसर्स को भी हाईलाइट कीजिए, जब हम न्यूमेरिक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके आंसर्स को भी हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने के लिए आप ऐसे बॉक्स में रख सकते हैं, पेन की मोटी निब यूज कर सकते हैं या फिर पेंसिल की एक मोटी निब यूज कर सकते हैं, उससे हाईलाइट हो जाती है चीजें। देन उसके बाद कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये मैं आपको सबको बता रहा हूं, आप किसी भी लेवल में, आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, कहीं भी हो, आर्ट्स में हो, कहीं भी हो, अगर आपके थ्योरी एस्पेक्ट्स में आपने कीवर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन कर दिया, या इनफैक्ट मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में तो वो कहते हैं कि बॉक्स में भी बना सकते हैं, स्कूल में पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बना फिर बच्चे भी हर चीज को ही कीवर्ड समझ रहे हैं। कीवर्ड मतलब कि उस पॉइंट का एसेंस, जहां पर आप उस पॉइंट को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने वाले हो, जिसे पढ़ते ही टीचर को ये समझ में आ गया भाई बंदा तो हीरा है या बंदी तो हीरा है, इसको तो मार्क्स मिलने चाहिए, तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। देन प्रॉपर स्पेस बनाइए। देखिए प्रॉपर स्पेस का मतलब क्या है कि भैया क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़ दीजिए, भाई आपको सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती है भाई छोड़ दो दादा, मत करो उसको, कंजेस्टेड मत लिखो, क्योंकि टीचर्स इरिटेट होते हैं, ये बात सच है और ये सभी जानते हैं कि कई बार जो वो 95, 98, 99 पे रह जाते हैं या 78, 80 पे रह जाते हैं और कई लोग 90 लाते हैं, उसका इसका असर पड़ता है बॉस, ये सच है, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना, एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़िए अगला कीजिए, बेटर है कि भाई हर क्वेश्चन एक पेज पे कीजिए, जैसे ही अगर थोड़े 2-4 लाइन बच रही है वहां दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट मत कीजिए, दूसरे पेज पे स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस, हर जगह पे पीटीओ जरूर लिखिए, प्लीज टर्न ओवर। देन स्टेप्स मार्किंग होती है बॉस, क्या स्टेप्स मार्किंग होती है, पॉइंट वाइज मार्किंग होती है। तो लेट सपोज अगर आपको 2 स्टेप्स में कहीं कंफ्यूजन है तो पहले 2 के तो कर लीजिए, तीसरा छूट रहा है तो छोड़िए। ऐसे ही अगर पॉइंट्स में आपको 4 बन रहे हैं तो कम से कम 4 तो आप कीजिए, उसके आप मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे, है ना, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। देन उसके बाद क्वेश्चंस नंबर क्लियरली लिखें, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, ये बहुत सारे टीचर्स जब बात होती है तो वो बताते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो देखो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खोजेगा, खास कर ये दिक्कत कब आएगी, लास्ट आवर्स में। लास्ट आवर्स में जब आप आते हो ना, तो लास्ट आवर में भैया जी दिमाग और हाथ क्या कर रहा होता है उन मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, जो प्रैक्टिस किए हुए हैं, राइटिंग स्पीड अच्छी है उन सबको पता होता है, पर जिन लोगों की स्पीड नहीं होती है, जिनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो उतना वर्क हार्ड वर्क नहीं करके आए, तो वो बस हाथ चला रहे होते हैं और क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। कई पढ़े लिखे लोग भी क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं, इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर थोड़ा इजी लगा उनको, वो अति उत्साहित में
क्वेश्चन ही करना भूल जाते हैं। हालांकि इसके लिए तो मैं भी गिल्टी हूँ, मैं भी सॉरी मांग सकता हूँ, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसलिए भी मुझे बातें याद हैं। तो अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो मार्क्स आपके आएंगे। याद रखिएगा बेसिक पॉइंट ये है कि उनको सॉल्यूशंस गिवन होता है। बहुत सारे लोग केस डाल देते हैं, जाहिर सी बात है केस में किसी के मार्क्स बढ़ भी जाते होंगे, पर आप कोशिश कीजिए कि आप वैसा लिखिए जैसा वो चाहते हैं। तो मेन क्या है, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, फॉर्मूले को हाईलाइट कीजिए, आपको आंसर्स को हाईलाइट कीजिए, बॉक्स में लिखिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, प्रॉपर स्पेस दीजिए, कोई मौका ही मत दो यार उसको मार्क्स काटने का। ऐसे ही एग्जामिनर भी कॉपी चेक करता है, और अगर आपने अच्छे से लिखा तो भाई अगले की कॉपी चेक करने में उसका मूड अच्छा हो जाएगा, तो 2-4 नंबर उसको मिल जाएंगे, उसकी दुआएं आपको मिल जाएंगी बॉस। समझ गए? तो ये ध्यान रखिए, बोर्ड में भी या कहीं पे भी एग्जामिनर कोई भी हो, इनफैक्ट मैं भी हूं, तो मैं ये सब चीजें देखता हूं, उसी के हिसाब से चेक करता हूं। इनफैक्ट कभी आप बन के देखिए, किसी दोस्त की कॉपी चेक करके देखिए, आपके अंदर अपने आप ये वाली क्वालिटीज आ जाएंगी। 100% होता है ना कि देख के खरबूजे को देख के खरबूजा, मतलब कुछ ऐसा कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सेम ऐसा ही आपके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए, तो अच्छे से पेपर देने हैं, खूब सारे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है।